कुछ पॉइंट ये मेरे हैं, जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसकी बेस पे मैंने कुछ सेमिनार्स वगैरह अटेंड किए थे, मेरिट पे भी काफ़ी ज़्यादा किए हैं, जिसपे एचआर वगैरह आके प्रेजेंट करते हैं कि कैसे हम सीवी को शॉर्टलिस्ट करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में बड़ा अनफॉर्चुनेटली एक ट्रेंड चला हुआ है यार कि जॉब नहीं मिल रही, जॉब नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है यार, इंशाल्लाह आज के लेक्चर के बाद आप भी एग्री करोगे कि जॉब काफ़ी ज़्यादा है, हमें अप्लाई करने का तरीका नहीं आता। तो जितनी भी मेरी वहाँ से नॉलेज मिली है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो सारा आपको मैं इंशाल्लाह आज भी बताऊंगा। और हमेशा सीवी पे हमने वो चीज़ें डालनी है जिसपे हमें कमांड होगी, जिस तरह मैंने लास्ट लाइन लिखी हुई है, ऑलवेज पुट दैट स्टफ इन सीवी जो हमें जानते हैं। कुछ एक्स्ट्रा डालने की जरूरत नहीं है कि जिस तरह बंदा कहे मुझे ये भी आता है, ये भी आता है, और पता लगे इंटरव्यू में जब क्वेश्चन हो तो उसे कुछ भी ना आता हो। सीवी प्रिसाइज होगी, टू द पॉइंट होगी, और कोशिश करेंगे ऐसी सीवी बने जो हमारी जॉब जो पोस्ट आई है उसके थोड़े मुताबिक हो। कैसे, थोड़ा सा आगे देखते हैं। अच्छा ब्रदर, ये जो है ना, ये सीवी के कुछ आउटलाइन पॉइंट्स हैं जो आपको नजर आ रहे हैं, ये आप कह लो कि कीवर्ड्स हैं। मैं अक्सर बात करता हूँ ना कीवर्ड्स की, कि अगर सीवी में कीवर्ड्स डले होंगे तो आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट में आसानी होगी। होता क्या है, जब भी कोई रिक्रूटर या कोई एचआर का बंदा जॉब पोस्ट करता है ना, तो एक ऑप्शन, क्योंकि मैंने भी काफी दफा जॉब पोस्ट भी की हुई है कुछ कंपनीज में, जब नया हमने पोस्ट निकालनी होती थी तो उसमें कुछ कीवर्ड्स की ऑप्शन होती है कि फॉर एग्जांपल किस किस्म का बंदा आपको चाहिए। तो अगर आपकी सीवी में ये 14-15 पॉइंट्स डले हुए होंगे, जिसमें कौन से पॉइंट्स हैं, एसडीएलसी, एसटीएलसी, टेस्ट प्लान, ये वर्ड्स हैं। अब बेसिकली जिस तरह एसईओ होता है ना, एसईओ का आइडिया आपको, एसईओ, एसईओ, हाँ, इसको कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। के फॉर एग्जांपल मैं गूगल पे जाता हूँ, गूगल पे लिखता हूँ मैं एसक्यूए कोर्स, तो अगर मेरी एसईओ अच्छी हुई भी होगी, कि मतलब मेरा पेज रैंक, मैंने वर्ड्स अच्छे यूज किए होंगे, तो गूगल का पेज अच्छा आएगा। फॉर एग्जांपल आपको बताने के लिए, ये मैं गूगल पे गया और यहाँ पे मैंने टाइप किया एसक्यूए ऑनलाइन कोर्स, नजर आ रही स्क्रीन? यस सर आ रही है। ये देखो, यहाँ पे लिखता हूँ एसक्यूए ऑनलाइन कोर्स। अब कहने का मतलब है, यहाँ जितने भी एसक्यूए कोर्स होंगे ना, वो सारे आ जाएंगे जो जो प्रोवाइड कर रहा है। अब आप देखो, एसक्यूए फॉर रावलपिंडी, एसक्यूए, ये थोड़ी जॉब्स आ रही हैं, लेकिन कोर्सेज भी यहाँ, मतलब कहने का मतलब है कि मैंने सर्च किया तो मुझे ये आइडिया हो गया कि कोई ना कोई कोर्सेज हैं जो यहाँ पड़े हुए हैं, जो आपको नजर आ रहा होगा नीचे। जी जी ठीक है, मैं देखना, ये मेरा भी बल्कि इनफैक्ट आ गया, ये देखो एसक्यूए ट्रेनिंग ऑनलाइन बाय स्काइप, ट्रेनिंग इन वाकैंट, ये मेरा वाला है। ऐसे ही आपका इसके यहाँ से मिला था हमें भी। बिल्कुल, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि ये बेसिकली मैंने कोई पैसे देके ट्रेनिंग, मतलब एसईओ नहीं करवाई, मैंने सिर्फ कीवर्ड्स अच्छे किए हैं कि जब मेरा गूगल पे सर्च हो तो मेरा पहले पेज पे देखो, आगे के पेजेस हैं, दूसरा पेज है, तीसरा पेज है, चौथा पेज, नजर आ रहे हैं पेजेस। जी जी बिल्कुल। लेकिन ये क्यों टॉप पे नजर आ रहा है, क्योंकि मैंने एसईओ ये कुछ वर्ड्स डाले हुए हैं, कि मैंने इस पे ये जो कीवर्ड्स हैं डाले हुए हैं, लोगों को ढूंढने में आसान हो। गूगल बेसिकली क्या करता है, इसी तरह जब आपके रिक्रूटर या आपके एचआर के बंदे जॉब पोस्ट करते हैं ना, जब वो कहते हैं हमें क्यूए का बंदा चाहिए, और एक आम क्यूए की सीवी हो जिसमें चीजें ना हो, तो वो सीवी कभी भी ऊपर नहीं आएगी। उम्मीद है आप बात समझ रहे हो मेरी। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। तो आपकी सीवी पे ये सारे वर्ड्स अगर होंगे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, टेस्टिंग, टेस्ट प्लान, तो उसको लगेगा ये क्यूए का बंदा है, रेलेवेंट बंदा है, आपकी सीवी ऑटोमेटिकली फिर ऊपर आएगी। यहां तक समझ आई बात? जी जी बिल्कुल ठीक हो। तो ये जो 14-15 पॉइंट है ना, ये हमारी कोर्स की आउटलाइन भी है, और हमारे सीवी में तो ये आने आने कैसे आने मैं आपको बताऊंगा, कुछ टेम्पलेट्स भी दिखाऊंगा ताकि आपकी आसानी हो जाए। ठीक है, जी जी सही। अच्छा, 3 प्लेटफॉर्म्स हैं ऐसे शराज, जो आपने दिन में 15 से 20 मिनट लाजमी देने हैं और देखने हैं कि वो कौन से 3 प्लेटफॉर्म है, कौन कौन से। अब मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ, ये पैटर्न जरा समझना और गौर से समझना। ठीक हो गया। बेशक अपने पास ओपन भी साथ साथ कर सकते हो, रोजी डॉट, रोजी डॉट, मुस्तकबिल और राइट जॉब्स डॉट पीके। इसके अलावा आप चाहो तो इंडीड डॉट पीके भी कर सकते हो, आजकल ये भी बड़ा इन हो रहा है। नजर आ रहा है आपको? जी जी एक मिनट देना यार मुझे बस। अच्छा, आपने अपने पास खोल लिए? खुले नहीं है अभी, मैं खोल लेता। चलो, तीनों को अलग अलग टैब में खोल दो। पहले समझाऊंगा आपको और एक आध आपसे प्रैक्टिस करवा दूंगा, ताकि जब आप अप्लाई करना स्टार्ट करो तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। एक था रोजी डॉट पी का, दूसरा रोजी डॉट पीके, मुस्तकबिल डॉट कॉम और राइट जॉब्स डॉट पीके, और साथ इंडीड, ये लिंक खुले हुए हैं मेरे साथ। डॉट मुस्तकबिल डॉट कॉम, और थर्ड कौन सा? राइट जॉब्स डॉट पीके, राइट जॉब्स डॉट पीके। ऑलराइट
चलो इधर देख लो, साथ साथ मैं करवाता जी हूँ फिर ठीक आपको। है। ये पहला नजर आ रहा है आपको, rosie.pk, जी find जी a job you love। जी जी अब आपने मेरे भाई करना क्या है, अभी नहीं, जब सीवी बन जाएगी, सीवी अपलोड भी आप करोगे, लेकिन नहीं भी करते तो कोई मसला नहीं है, फ्री सीवी रिव्यू भी हो जाती है। सही अब है। आपने करना है क्या, सिर्फ आपने लिखना है एसक्यूए, ठीक होगा। ठीक है, एसक्यू, सिर्फ एसक्यूए लिख दो। अब मैं करता क्या हूँ, मैं कोई सिटी सेलेक्ट नहीं करता। देखो आप चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो कि आपने इस्लामाबाद जॉब करनी है, कराची करनी है, लाहौर ठीक है। करनी है, पिंडी करनी है, ये आपने सिटी में करनी है। लेकिन मैं अभी कह रहा हूँ ओपन, मुझे बताओ एसक्यू की कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं, सिर्फ ये बताओ, समझ रहे हो। जी जी और मैं सिंपल सर्च, सैलरी भी सेलेक्ट नहीं करता, सिंपल सर्च दबा देता हूँ। ठीक अब है। आप देखो मेरे पास एक लिस्ट आएगी एसक्यूए की जॉब्स की, आप देख रहे होगे यहाँ पे, यस। ठीक है। अब आप देखो क्यूए टेस्टर, एसक्यू इंजीनियर, एसक्यू इंजीनियर, एसक्यू इंजीनियर, सीनियर एसक्यू इंजीनियर, एसक्यू इंजीनियर। बताने का क्या मकसद है, पहले समझना बात को। इसमें मुख्तलिफ लेवल होंगे, कुछ 3 साल का, कुछ 2 साल का, कुछ फ्रेश। जिस तरह ये देखो 1 ईयर का आ गया, मल्टीपल सिटीज में है। आज ये पोस्ट आई है, मार्च 3 को ये आई है, अभी अभी भी पोस्ट हुई है थोड़ी देर पहले, ठीक नजर आ होगा। रहा है जी पोस्टेड जी ऑन। बिल्कुल। अब मैं आपको नीचे, आपको बताने का क्या मकसद है वो समझना, ये अभी चलता जा रहा है, ये सारी वो है जो रिसेंट है, सही फरवरी है। मार्च, और ये ठीक है। सारी भी ओपन है। सही। मैं क्यों कहता हूँ स्टूडेंट्स को कि यार जॉब्स हैं, आप लोगों को अप्लाई का तरीका नहीं आता, वो ये वजह है। अब आप देखो ये पहला पेज है, मैं दूसरे पेज पे जाता हूँ, दूसरे पेज पे भी रिसेंटली चल रही होंगी अभी। एक मिनट रुकना, मेरी सर्च क्यूरी शायद गलत हो गई है, ये शायद रिसेंटली दिखा रहा है जी। दोबारा करते हैं एसक्यूए, हाँ ये मैं सेकंड पेज पे आ गया शिराज, ये भी फरवरी वाली भी चल रही है, खत्म नहीं हुई, और ये ठीक है। अभी ऑन है, बंद नहीं हुई। देख रहे हो लाहौर जी की जी बिल्कुल। मल्टीपल सिटी टेक्निकल एसक्यूए क्यूए, ये रिमोट बेस्ड है, ये आप घर से भी कर सकते हो। सही है। इसका एक्सपीरियंस थोड़ा ज्यादा है, सीनियर एसक्यूए रिमोट आगे लिखा हुआ है, सही है। ट्रेनी, सीनियर ऑटोमेशन एसोसिएट क्यूए कराची की। आप चाहो तो अपनी सिटी सर्च भी कर सकते हो। अभी मैं पेज 2 पे हूँ, मैं कहता हूँ आखिरी पेज पे आ जाओ, आखिरी जॉब कहाँ की पड़ी हुई है। आखिरी पेज पे भी आने के बाद ये जॉब्स अभी भी फरवरी और जनवरी की चल रही है, इसी साल की, कहने का मतलब है, सही कैन यू सही। सी, बिल्कुल सर। फरवरी 3। अब आप देखो मैं अभी इस टाइम तीसरे पेज पे हूँ और मैं 7वें पेज पे जंप करता हूँ। पेज पे आने के बाद भी आप देखो फरवरी 21, फरवरी 17 के रीसेंट जॉब पोस्ट है। आई होप कि मैं समझा पा रहा हूँ आपको, जी जी बिल्कुल। ठीक है। इससे नेक्स्ट बंदा मेरे से पेज नहीं है शायद, कोई अगर है तो देख लेते हैं। ठीक है। हाँ 8 पेजेस ही हैं, और टोटल 153 जॉब्स इस टाइम rosie.pk पे क्यूए की ओपन पड़ी हुई है। शराज रिपीट कर रहा हूँ, ओपन, जो जी क्लोज जी नहीं हुई, बिल्कुल सही होगा। 153। अब इसमें सैलरी रेंज भी चेक कर लो, किसी की 2 लाख तक भी है, किसी की 1 लाख है, किसी की 35 से 60 है, आपको रेंजेस दी हुई है। सही लेकिन जो मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ कि सिर्फ एक rosie.pk सिर्फ आपको पहला प्लेटफॉर्म बताया है, जो कि इंशाल्लाह आपसे अप्लाई भी करवाऊंगा, उधर 153 पड़ी है। दूसरे प्लेटफॉर्म पे आता हूँ, ठीक है, इसको फिलहाल करता हूँ। मेरी प्रोफाइल पे क्यों ले गया, मैंने सिंपल मुस्तकबिल खोला है, एक मिनट देना। अब यहाँ पे भी सेम वही काम करते हैं जो हमने लिखा था कि एसक्यूए हमें दिखा दो। हम लिखते हैं एसक्यूए और हम मार देते हैं सिंपल सर्च, सिटी सिलेक्ट नहीं करते। अब आप देखना पहली जॉब आ रही है एसक्यूए जॉब इंजीनियर, मॉर्निंग की है, एक्सपीरियंस साल से भी कम होगा तो काम चल जाएगा। 50,000 तक सैलरी रेंज है इसकी, देख रहे हो। जी जी बिल्कुल। अगली है ऑटोमेशन वाली जॉब, इसकी सैलरी 1 लाख से 1 20 तक है, मॉर्निंग शिफ्ट है, एक्सपीरियंस 1 साल से कम हो। सही होगा। समझ रहे हो बात, जी जी आगे आओ। ये 2 साल का रिमोट, आप घर बैठे भी कर सकते हो, 20,000 से 80,000 रेंज है इसकी। सर ये रिमोट का क्या होता है सीन? रिमोट का होता है कि आप अप्लाई करते हो और आपको ऑफिस जाना नहीं पड़ता, आप घर बैठे फ्रीलांसिंग की तरह ही जॉब कर सकते हो। उनका सारा काम मतलब घर से चलता है, वो आपको सुबह काम देंगे, आप काम करके जमा करोगे, मंथ एंड पे आपको सैलरी मिल जाएगी। सही है। मतलब घर से काम होता है रिमोट। ठीक कोरोना की वजह से काफी ज्यादा कंपनीज रिमोट पे आ गई हैं, सही होगा। ये कोरोना की वजह से ज्यादा चीज हुई है। ठीक ठीक। ये देखो अब आप स्क्रॉल करते जाओगे, आपको बेशक आशा नजर आ रही है, एसक्यूए मिड लेवल, एसक्यूए। इस पेज, इस साइट पे पैजिनेशन नहीं है, मैं करता जाऊंगा नीचे होता जाएगा, पेज रुकेगा नहीं। सही। 150 हमने तकरीबन वहां देखी है और 150 से 200 तकरीबन आपको यहाँ मिली, जो अभी चल रही है, बंद नहीं हुई, ठीक होगा। ठीक है।
अभी सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। राइट जॉब पे आते हैं, इस पर सही पता नहीं है। आजकल होंगे कि नहीं, लास्ट टाइम तो इस पे नहीं थी इतनी। एसक्यूएल से सर्च नहीं किया इसने, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस पूरा लिख के देते हैं। आप सर्च की टर्म भी बढ़ा सकते हो, जिस तरह मैंने एसक्यूएल ठीक किया है। आप सॉफ्टवेयर क्वालिटी भी कर सकते हो, इससे और भी आएंगी। डिपेंड करता है आपका सर्च क्राइटेरिया क्या है। ठीक हो। नहीं, राइट जॉब पे फिलहाल अभी नहीं आ रही। इंडीड पे चलते हैं, एक इंडीड डॉट पीके भी है, यहाँ लिखते हैं एसक्यूए, ये भी काफी आजकल इन हुआ है। ये देखो, एसक्यूए एग्जीक्यूटिव की पड़ी है, सही है। ऑटोमेशन इंजीनियर की पड़ी है, एक्सक्यू एग्जीक्यूटिव, एसक्यू इंजीनियर, एसक्यू इंजीनियर, सीनियर एसक्यू इंजीनियर। तो मेरे भाई आपको सिर्फ अभी चला प्रोफेशनल आपको आइडिया बताने का मकसद सिर्फ ये है कि जॉब्स बेतहाशा ऑन पड़ी हैं। अगर आप इनके वो भी चेक करते हो ना, जो मैं बात जो करता हूँ कि आउटलाइन और वो, अब आप पढ़ो इस पे इनको क्या रिक्वायरमेंट है। बंदे को टेस्ट केसेस बनाने आते हैं, टेस्ट प्लान बनाने, ये पढ़ रहे हो जो लिखा हुआ है जी जहाँ जी मेरा माउस बिल्कुल है। बिल्कुल। आगे बढ़ो, मैनुअल टेस्टिंग पता हो, क्रॉस ब्राउजर क्या होती है, परफॉर्मेंस ये पता हो, परफॉर्मेंस एक्सेप्टेंस स्मोक ये पढ़ी नहीं हमने। जी जी। बग रिपोर्टिंग आती है आपको, हाँ जी सर। जो आपने असाइनमेंट की है अभी। बिल्कुल बिल्कुल। ये वो रिक्वायरमेंट है ब्रदर जो हम कर रहे हैं, हम करेंगे, सारी आउटलाइन वही है। ये ठीक है। शराज मतलब जाके इंटरव्यू में परेशान नहीं होगा मैंने करना क्या है। सही है। अब मजा ये है कि आप कितनी एफर्ट पुट करते हो। वही कहते हैं ना, अल्लाह भी कहता है जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। ये काम अब आपका आ गया है। मैं नहीं चाहता कि आखिरी लेक्चर तक जाओ और आप जॉब का वेट करो। मैं चाहता हूँ 8वें 9वें लेक्चर तक आपकी जॉब इंशाल्लाह हो चुकी हो। वो सही है। कैसे होगी, आपने यहाँ पे दिन में 15 से 20 मिनट देने हैं साइट पे, इस सही। रोजी पे, इस पे और इस पे, और आपने ठीक। अपनी सीवी को फेंकना है। अब देखो, दिन के आप अगर 15-20 मिनट दे रहे हो, एग्जांपल के तौर पे 20 जगह सीवी फेंकते हो। मैं नहीं कहता 150 जगह फेंको, बिल्कुल पूरा सही। हफ्ता ले लो, 20 जगह फेंको एक दिन, मंडे को फिर 20 दोबारा भेजो, फिर 20 दोबारा भेजो। यार 400 सीवियों में से कोई 20 बंदे तो होंगे ना जिनकी आपकी सीवी अच्छी लगेगी। ऐसा तो नहीं हो सकता बिल्कुल। बिल्कुल ही सब कहेंगे माड़ा जी बंदा जी है, ऐसे ऐसा ही। तो नहीं होगा ना। जी जी। 400 जगह आपकी सीवी जाएगी, 20 कहेंगे यार शराज की सीवी बेहतर है, 20 में 10 आपको कॉल करेंगे, और 10 में से इंशाल्लाह 4 या 5 होंगे जो आपको ऑफर करने की एहलियत रखते होंगे। सही इतने है। आप नहीं हो कि आपका काम अच्छा जा रहा है, आप ले सकते हो, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। ठीक है। हाँ, ये मैं जरूर कहूँगा अगर बीच में इंटरव्यू कॉल आती है तो आपने एक दफा पहले मुझे बताना है कि इंटरव्यू की थोड़ी गाइडेंस लेनी है, गाइडलाइन लेनी है, क्या बोलना है क्या करना है, उसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा। ये नहीं कि आप कहो कि कोर्स खत्म नहीं हुआ, इंटरव्यू कॉल आ गई, कासम भाई क्या करूँ, तो उसमें मैं मेरी फुल सपोर्ट आपके साथ रहेगी। ठीक होगा। ठीक होगा। ठीक है ब्रदर। जी जी सही है। एक तो ये बात थी। तो अब आपको मैंने प्लेटफॉर्म बता दिया, आपने सर्च कैसे करना है, चाहे आप एसक्यूए से करो, चाहे पूरा टाइप करो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, या पूरा टाइप करो एसक्यूए एनालिस्ट, या पूरा ठीक टाइप है। करो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर। सही हर है। किसी में आपको डिफरेंट जॉब्स नजर आएंगी कीवर्ड्स की बेस पे। ठीक जब होगा। आप वो डाल दोगे, कर लोगे, तो फिर आपको आइडिया होगा कि मैंने किस तरह पोस्ट करनी है। लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी एक वेल मेच्योर सीवी बनी होनी चाहिए, और एक अच्छी सीवी बनी होनी चाहिए। वो सही है। कैसे बनेगी, लेक्चर 7 में सिर्फ सीवी की हद तक आज पढ़ाऊंगा। इसको जब हम अगली क्लास में जब भी हुआ ना, तो जी उसमें जी। चीजें अभी रहती हैं, जिस तरह फीडबैक है, ये हम इसी से स्टार्ट करेंगे। मैं 8 पे नहीं भागूंगा, पहले ठीक है। करके उसके बाद लेके जाऊंगा। ये मैं इसलिए आज का लेक्चर लेना लाजमी भी था कि आपके पास टाइम वेस्ट ना, और सीवी कम से कम हमारी नेक्स्ट मंडे या ट्यूसडे तक रेडी हो, सही ताकि है। मैं अपने सर्कल में भेजूं और आप अपना अप्लाई। ठीक हो। अच्छा, अभी जो चीज मेरे भाई मैं आपको बता रहा हूँ उसको गौर से सुनना। मैं अभी बेस कैंप दोबारा ओपन करूंगा, वहां पे कुछ सीवी के टेम्पलेट्स पड़े हैं जो मैं आपको सही दिखाऊंगा। है। आपने मेरे भी देखने हैं, पुराने स्टूडेंट्स के भी पढ़े हुए, जो आपको अच्छा लगता है और आपको लगता है कि मेरे लिए ये मैं इजीली कन्वर्ट कर सकता हूँ, या चाहे आपको सही अपना भी सही। आप कोई बना सकते हो, कोई दो राय नहीं है। ठीक हो। सर ये एक और बात पूछनी थी, जैसे ये हमने वो प्रोजेक्ट के ऊपर, जैसे ये मुलाजमत एवरी कैटलॉग वगैरह जिसके ऊपर प्रैक्टिस की है, ये कोई इनके कोई कुछ सर्टिफिकेट भी वो मांगते हैं, या कोई जस्ट हमारे इंटरव्यू पे डिपेंड करता है कि हमारा इंटरव्यू कैसा होता है? कोई जैसे ये हमने कोर्स किया है एसक्यूए आपसे, कोई जैसे वो हाँ, डिप्लोमा एसक्यू का टाइप अगर होता है? सर्टिफिकेट चाहिए तो उस तरह मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। उसमें ये होगा, मेरा नाम लिखा हुआ होगा और मेरा नंबर ठीक होगा। है। मुझे कंटेक्ट वो करना चाहते हैं तो मैं कहूँगा मैं रियल टाइम यहाँ काम करता हूँ लाइव प्रोजेक्ट्स में, उसमें तो सही कोई इशू नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि हमें नॉलेज बेस्ड चाहिए, कुछ कहते हैं कि हमें सही है। सर्टिफिकेट्स वैसे चाहिए, ठीक तो है। मैं दे दूंगा। मैं आपको बता देता हूँ कैसा वो होता है दिखने में, अगर यहाँ कोई पड़ा हो, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझसे डिमांड की थी तो मैंने एक टेम्पलेट रखा हुआ है। सही है। अ, अ, उसमें कोई इशू नहीं है, मैं आपको किसी भी टाइम प्रोवाइड कर सकता हूँ। सही है। पता नहीं कौन सा फोल्डर है, लेकिन याद दिलाना, मैं आपको दिखा दूंगा एक दिन। जी ठीक होगी। अच्छा, अभी मैं जो आपको बात कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ कि मैं यहाँ के सिंपल सर्च करता हूँ रेज्यूमे, या फिर मैं सीवी, दोनों में से कौन सा अच्छा ऑप्शन है।
पहले मैं अपनी दिखा दूं आपको, उसके बाद मैं सीवी के नाम से वैसे ज्यादा होंगी। सही है। चलो सी, आपने सिर्फ बेस कैंप पे आके ना लिखना है पहले सीवी ऊपर यहाँ फाइंड में, ठीक है, ठीक है। जिस तरह मैंने लिखा हुआ है। जैसे हम्म, आप सीवी लिखोगे आप नीचे जाते जाओगे, ऊपर भी आप देख सकते हो, लेकिन नीचे जाओगे तो सबसे पहले मेरी नजर आएंगी जो सीवी से रिलेटेड होंगी। ठीक मैं हो आपको गया। पहले पैटर्न बता दूं, जो भी आपको अच्छा लगे आप बाद में वो ले सकते हो। सही है। अब यहाँ पे जिस तरह ये पड़ी हुई है, मैं पहली खोलता हूँ ओपन लिंक न्यू टैब, दूसरी खोलता हूँ, कुछ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिलेटेड होंगी, कुछ वो होंगी। अब इस तरह ये मेरी बनी थी आई गेस आज से 8-9 साल पहले। आपने ठीक है। सबसे पहले बताना है आपने कहाँ से ग्रेजुएशन की हुई है, सही कौन सी है। आपकी यूनिवर्सिटी थी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपका कैरियर का ऑब्जेक्टिव क्या है। ये पढ़ के काफ़ी फर्क पड़ता है कि आप करना क्या है। जिस तरह ये मेरी बिल्कुल ठीक यूज है। कर सकते हो, ये सारा क्यूए का लिखा हुआ है कि मैं क्यूए में क्यों आना चाहता हूँ, क्यों मैं क्यों। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं, आप चाहो तो डाल सकते हो अपना नाम, क्या आपने किया हुआ है, और आप ये डिग्री सॉरी ये इसका भी बता सकते हो कि आपने 1-2 माह की ट्रेनिंग ली है, जिससे बड़ा फर्क पड़ता है। ठीक हो गया। ठीक है। सर ये इस पे एक ये जैसे ये सीवी पे आपने तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है और हम दूसरी फील्ड से आए हैं, ये क्या कुछ ज़्यादा ऐसे बातों में कोई नहीं? ब्रदर इसका फर्क तो जरूर पड़ता है, मैं ये नहीं कहूंगा नहीं पड़ता, लेकिन उसका इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप ऊपर टॉप पे ना जहाँ सीवी स्टार्ट हो रही है, जिस तरह कैरियर ऑब्जेक्टिव है, ताकि जो भी सीवी देख रहा है उसको नीचे ना जाना पड़े, टॉप पे आप डाल दो कि आपने आईटी की सर्टिफिकेशन की हुई है। ये ठीक चीज है। बहुत जरूरी है। जितने भी मेरे नॉन आईटी के बंदे होते हैं जिनके डोमेन नहीं होती, उनको मैं कहता हूँ कि आप ये वाला काम करो। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने रेज किया है, तो मेरी तो मुझे फायदा हो गया है कि उसको पता है आईटी का बंदा है, लेकिन जो नॉन आईटी होंगे उनको ये ट्रेनिंग फायदा देगी, जो प्रोजेक्ट्स मैं आपसे दिलवाऊंगा जो आप कर रहे हो वो फायदा देंगे। सही हो। ठीक है। ये ठीक थोड़े है। पुराने पैटर्न, ये थोड़ा और आगे का पैटर्न है, ये भी आप यूज कर सकते हो। मेन बता जो रहा हूँ, आपने ये लिखा है ना रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जी जी। उसमें आपने क्यूए की चीजें ज्यादा डालनी है। मैंने आप देखोगे ज्यादातर आपकी पीएम की चीजें नजर आएंगी कि प्रोजेक्ट को मैनेज करना, मीटिंग्स करना, ठीक है। कैपेसिटी प्लान बनाना। ये आपकी वो चीजें होंगी जो मैं आपको वैसे किसी की सीवी से मिल भी जाएंगी, लेकिन क्यूए में कन्वर्ट करनी है, अगर आप ये वाला फॉलो करते हो पैटर्न। सही हो। वैसे तो मेरा मैं चाहूंगा कि वही फॉलो कर लो। इसमें आपने इस तरह की हेडिंग डालनी है, आपके प्रोफेशनल स्किल्स क्या हैं, कौन कौन से टूल पे आपने काम किया, इस तरह आप डालोगे। डब्ल्यूसी वैलिडेशन में आपको और भी करवाऊंगा, सेलेनियम, फायरबग, वो सारे यहाँ आएंगे क्यूए के टर्म से, मैंने वो डाले हुए हैं। कोई ठीक है। अचीवमेंट्स है आपकी वो डालोगे, मेजर प्रोजेक्ट्स आप लाजमी डालोगे जिस तरह मैंने सही लिखा हुआ है। इसका फायदा ये होता है जब आपकी सीवी कोई देख रहा होता है ना, तो वो खोल के देख भी सकता है अपने सामने लैपटॉप पे कि वाकई ये प्रोजेक्ट है भी है, ऐसी बोल रहा है। सही तो है। जब आप कहोगे कि everycatalog.com मैंने खोला है, तो उस पर आप मैंने बग निकाले हैं, तो वो देखेगा हाँ ये प्रोजेक्ट एग्जिस्ट करता सही है। है। रेफरेंस में आप मेरा नाम दे सकते हो कि मैंने इनसे ट्रेनिंग ली है, अगर मुझे कोई कॉल आती है तो मैं कहूंगा कि हाँ शराज मेरा स्टूडेंट था, काफी अच्छा है, दिस एंड दैट करके, उसमें बिल्कुल कोई बिल्कुल। इशू नहीं है। ठीक हो। ठीक हो गया मतलब। जी एक तो जी। ये पैटर्न है। ठीक फिर है। मैं आपको बताता हूँ जो थोड़े बहुत स्टूडेंट्स के एंड से आ रहे हैं। जिस तरह अभी एक स्टूडेंट था मेरा, मुश्ताक हुसैन, जो कि आप काफ़ी अच्छी जॉब आजकल कर रहा है, इसकी आप देख सकते हो, इसने भी क्यूए के एंड से बनाई हुई है पूरी। इसके थोड़ा एक्सपीरियंस डिफरेंट था, इसमें मल्टीपल चीज़ें मिलेंगी, ये ना ही वैसे देखो मैं कोई मेन बताता हूँ जो रिसेंट पास हुआ हो मेरे से। अभी सर ऐसा भी कोई है जो नॉन आईटी और इस फील्ड में काफी माहिर हो गया हो? हैं दिखाता हूँ आपको, एक मिनट देना मुझे, एक कॉल अटेंड कर लूँ। जी जी कर। अच्छा, मैं आपसे ये कह रहा था कि इसमें अब आप ये देखो, ये एक सीरी है अरसलान की, ये भी इस्लामाबाद बेस्ड है। जो चीज़ मैंने नहीं कही थी डिवाइड करने में, इसने बड़ा अच्छा डिवाइड किया हुआ है। आप देखो ये जो स्ट्रेंथ एंड स्किल्स हैं, ये सारे वो कीवर्ड्स, ये मैं चीज़ चाह रहा था, ये सही आपने इस तरह सही। डिफाइन करने हैं। ठीक ठीक। ये हेल्प करेंगे इसका शॉर्टलिस्ट क्या करने नाम में। क्या है सर इसका? इसका नाम अरसलान है, ये वैसी रेफरेंस दे रहा हूँ आपको, और भी अच्छी मिलेंगी, लेकिन अच्छा इसने बड़ा अच्छा किया हुआ है बुलेट्स में। टूल्स भी ठीक लिखे हुए हैं, है। जीरा पे, ट्रेलो पे, लाइस के, टीएफएस। इसका फायदा ये होता है कि इस तरह के कीवर्ड्स लिखे हो तो आपको आसानी हो जाती है स्पेसिफाई करने में। ठीक हो। अब यहाँ पे मेरे वाले प्रोजेक्ट भी इसने लिखे होंगे, देखो मुलाजमत.com की मोबाइल भी लिखी हुई, वेबसाइट भी लिखी हुई, नीचे उसने लिंक भी दिया हुआ है। इसने काफी अच्छा पैटर्न फॉलो किया हुआ है। सही सही सही। ठीक है। ये देख के आप, इसने नीचे आगे ट्रेनर में ये लिखा हुआ है, मेरा रेफरेंस देख के कि कौन, मैंने कहाँ से ट्रेनिंग ली है, कौन ट्रेनर का नाम था। तो एक दो बंदों की कॉल वैसे मुझे आई भी है जॉब्स के हवाले से, कैसा स्टूडेंट है। ठीक ठीक है। ठीक ठीक सही हो। एक तो आपने अरसलान को ज़हन में रखना है, इसकी अच्छी बनी हुई है। इसके ठीक। अलावा मैं आपको, यार हैं तो बहुत ज्यादा, ये जो महक हैं ये बेसिकली नॉन आईटी हैं, ये अभी यूएस में जॉब कर रही हैं क्यूए की, इनकी आप देख सकते हो। ठीक हो गया। ऊपर वाली ये आईटी की हैं, हेरा। इसके अलावा हसीब जो हैं, ये
मैनेजमेंट के स्टूडेंट थे, मतलब बिजनेस के, जो हसीब है ये सही है। 2020 नहीं लिखा आ रहा। जी जी देखना चाहो तो आप सारी देख सकते हो, आपको आइडिया हो जाएगा उसकी, उसने लिखा होगा मैंने किया क्या हुआ है। जी सारी ठीक। डाउनलोड कर लो, जो अपनी मर्जी की आपको लगता है कि बेहतर लगती हैं तो आप वो यूज कर सकते हो अपनी सीवी के लिए अब टेम्पलेट बाद के में तौर फिर पे। आप एक दफ़ा उसको ठीक कर मैं देंगे। रिव्यू लाजमी करूंगा, मैं ऐसे कभी नहीं कहूंगा कि मैं कहूँ कि आप जमा करा दो और पता लगे वो आपने सही बनाई ना हो। सही ऐसा भी सही। होता है कि 3-4 दफा चेंजेस के बाद वापस जाती रहती है सीवी। मैं फाइनल जब तक नहीं करूंगा, मुझे सही नहीं लगेगी, मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने भी वो आगे अपने सर्कल में भेजनी होगी वो सीवी, तो मैं यही चाहूंगा कि वो सीवी अच्छी हो। सही सही। ठीक है, ये सारे पैटर्न आपको, सारे सीवी फाइंड करोगे, रिज्यूमे लिखोगे, आपको हर उसके नजर आ जाएगी। आपने कन्वर्ट करना है, अपने नाम पे लिखनी है, और ऊपर वाला जो हेडर है उसमें इंपॉर्टेंट चीजें डालनी है, आपका नाम और आपका फोन नंबर और ईमेल बड़ा टॉप पे बोल्ड करके लिखा हो, क्योंकि वो आपके कांटेक्ट डिटेल्स हैं। कांटेक्ट डिटेल्स इंपॉर्टेंट इसलिए होती हैं कि उसकी बेस पर आपको कॉल आएगी, आपके फोन नंबर पे कॉल आएगी, आपको ईमेल पे कॉल आएगी। तो ठीक आपको है। ये पता होना चाहिए कि आपके ये चीजें थोड़ी बोल्ड हैं। और साथ आपकी वाली बात कि आपने जो आईटी की ट्रेनिंग्स ली हुई है उसको आपने टॉप पे मेंशन करना है, ताकि आपके नॉन आईटी वाली चीज वो कवर हो जाए। सही होगा। ठीक ठीक है ना ब्रदर? जी ठीक होगा। ठीक है। सीवी वाला काम आपने मैक्सिमम, मैं कह रहा हूँ मंडे नहीं तो ट्यूसडे मुझे सीवी मिल जानी चाहिए, वर्ड में पीडीएफ दोनों में। मेरे क्योंकि व्हाट्सएप पे आप सेंड करोगे, मैं आगे से जो मेरा सर्कल है, जॉब अपॉर्चुनिटी आती है, मैं शेयर करना स्टार्ट कर दूंगा। तो ठीक ये है। वैसी लेक्चर थोड़ा सीवी वाइज था, इसी लेक्चर को कंटिन्यू हम करेंगे इंशाल्लाह 7 को जो रहता है, जी जो ठीक नेक्स्ट होगा। होगा। ठीक कोई होगा। क्वेश्चन है अभी तक तो पूछो आप। सही होगा। सर लेकिन ये सीवी में डिले नहीं करना पड़ता, सीवी में ठीक डिले नहीं करना, मैं बार बार कह रहा हूँ। ये रिमोट वाले जो आपने इसमें बताया सर, हाँ हाँ तब जो घर में बैठ के कर लेते हैं, इसका क्या कोई सीन होता है? ब्रदर, इसका ये होता है, पहले ये चीज तो इतनी इन नहीं थी, लेकिन जब से कोरोना आया है ना, काफी कंपनीज ने, इवन मेरी भी कुछ कंपनीज जो लाइफ टाइम रिमोट हो गई है, उसका फायदा ये होता है, अगर आप सोचो कि कंपनी के ना काफी बिल वगैरह बच जाते हैं। जो आप कंपनी आपको बुलाती है कि आके ऑफिस काम करो, तो उनके बिजली का बिल, उनका और बिल, तो वो कहते हैं कि घर से काम हो रहा है। पहले तो लोग इतना वो नहीं थे ना आइडिया कि घर से काम कर सकते हैं, लोग कहते थे यार ऑफिस आओ, घर बैठे क्या होता है, ये सो रहा हो या नहीं। लेकिन लोगों को जब काम मिला तो उनको रियलाइज हुआ है ये तो अच्छी बात है, घर से भी लोग कर सकते हैं। सही समझ है। रहे हो? जी तो जी लोगों ने रिमोट जॉब्स निकाल दी हैं कि घर बैठे ठीक है। काम करो, हमें काम ठीक से है। मतलब है, ये नहीं पता तुम काम बैठे, तुम्हारे पास लैपटॉप हो, जिस तरह हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, मुझे नहीं पता आप किस सिटी में ये सिटी तो पता है, मुझे नहीं पता ना आपसे मिला हुआ हूँ, लेकिन हमारा काम लेकिन चल रहा है, आपको ट्रेनिंग मिल रही है और हम एक टाइम सेट करते हैं। इसी तरह लोगों को जब लगा कोरोना की वजह से काम इतना रुका नहीं है, काम पे कोई, बल्कि लोगों का काम ज्यादा हुआ है। घर का एक फायदा भी है, नुकसान भी है, कि आप बैठे रहते हो मेलें आती रहती हैं, आप काम से उठते नहीं हो। ऑफिस तो ये होता है ना, आपको पता है 5 बजे उठ जाना है, गाड़ी आना है 6 बजे। जी जी ये एक चीज ये भी है, तो लोगों को बड़ा फायदा हो रहा है। कुछ कंपनीज को उनके बिल बज रहे हैं, लाइटों के, इलेक्ट्रिसिटी के और कंज्यूमिंग के, चाय वगैरह के, तो उस चीज से बचने के लिए कुछ लोग परमानेंट रिमोट पे भी जा रहे हैं। ये फायदा है। ठीक है। तो उस वो जॉब्स ही काफी अच्छी होती हैं। आपको मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आपको चाहते हो कि आपका कोई सेटिंग ऐसी है कि आप रिमोट बेस करना चाहते हो, तो आप रिमोट बेस्ड जॉब भी कर सकते हो। सही है। उसमें वो टाइम लिमिट देते हैं दिन की या शाम का? नहीं, बाकी बाकी सब कुछ वही होता है, ये फ्रीलांसिंग नहीं है, वो मैं आपको अलग बताऊंगा जब हम 15वां लेक्चर करेंगे। ये बेसिकली प्रॉपर जॉब टाइमिंग है। जिस ठीक तरह है। मैं आजकल, मेरा पूरा रिमोट तो नहीं है, मैं जिस दिन चाहूँ मेरा दिल चाहता है ऑफिस चला जाता हूँ, लेकिन हमें अलाउ हुआ हुआ है कि आप सही। रिमोट, तो मैं सुबह 9 बजे बैठता हूँ, 6 बजे उठता हूँ, उस दौरान मैं कोई और काम नहीं कर सकता। जब आपकी ट्रेनिंग होती है, मैं क्यों 9 बजे बैठता हूँ, क्योंकि 10 बजे मैंने काम पे बैठना होता है। ठीक 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 सही हो। यही वजह है कि आपको बेसिकली एडजस्ट करना पड़ता है उसके हिसाब से। लेक्चर 7 में टैग कर रहा हूँ, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है। अब सीवी की चीज तो हमने आज कवर की, और अच्छी बात है कवर होगी, ताकि आपको टाइम मिल जाए। ठीक और है। इंशाल्लाह ताला अगर संडे को टाइम मिला तो मैं आपको पिंग करूंगा, आपकी अवेलेबिलिटी पूछ के। अगर नहीं हुए तो कोई बात नहीं, वरना आगे जाएगी। जी अगर ठीक अवेलेबल है। हुए तो एक्सटेंशन थोड़ा कर लेंगे। सही हो। ठीक लेकिन मेरे ब्रदर, आपने ये चीज को लाइट नहीं लेना, सीवी बनानी है सर ताकि हम जल्दी इंशाल्लाह। जल्दी इसको अप्लाई करना स्टार्ट करें। और मेरी विश है कि माशाल्लाह आप अच्छा पढ़े हो, आपको लेक्चर 10 से पहले ये नहीं डरना कि 3 कॉल आ रही है। जितने इंटरेस्ट दोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतना आप बूस्ट होगे। ठीक होगा। ठीक इंशाल्लाह कोई एक होगा। छक्का लग ही जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, यहाँ कंक्लूड कर रहा हूँ, टैग आपको कर दिया है। इंशाल्लाह ताला जो दिन भी नेक्स्ट क्लास होती है आपको पिंग करूंगा, लेकिन सीवी वाली चीज आपने मुझे करके देनी है। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलो, ख्याल रखना। सर यही असाइनमेंट नंबर 4 यही है? नो 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 नो, अच्छी बात याद करा दिया, असाइनमेंट 4 भी रहती है। गुड यार, असाइनमेंट 4 भी है। गुड। असाइनमेंट नंबर 4 टेस्ट केसेस की होगी मेरे ख्याल से। हाँ, दिल वाला बैच है बिल्कुल। ये आपसे पिछला बैच है, पिछला क्या साथ साथ ही चले हो, अब इनका खत्म हो गया है।
दो बंदों ने और कांटेक्ट किया है यार। एक का तो इंटरव्यू था, उसने तो कहना नहीं चाहिए माशाल्लाह पूरी उस दिन रात तंग किया यार। वो उसको वहीं से फिर नंबर मिल गया क्या, लिंक्डइन पे पहले उसने कांटेक्ट किया, उसके बाद कहता तैयारी करवाएं, मैंने कुछ यूट्यूब के लेक्चर्स उसको दिए, फिर मैंने काफी अच्छा हो गया था, सियालकोट का था, कहता आपको मैं कांटेक्ट करूंगा बाद में, मैंने कहा चलो बता देना यार, कोई इशू नहीं। ठीक हो। अच्छा मेरे भाई, ये असाइनमेंट जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये मैं आपको डेट जो दे रहा हूँ दैट विल बी, आज है 3 मार्च, जी जी। आपको मैं दे रहा हूँ तकरीबन, आप 10 मार्च तक का टाइम ले लो, कोई बात नहीं। थर्सडे होगा, फ्राइडे, 11 थर्सडे अगस्त तक, चलो सही था। 11, चलो 11 करता हूँ, फ्राइडे करता हूँ, हमारी क्लास शायद माइट बी फ्राइडे ही ठीक हो। हो। यहाँ से मैं शिराज का नाम लिख दूँ, अभी बताता हूँ करना क्या आपने, यहाँ से सेव करना। अच्छा अब आपने ना टेस्ट केसेस बनाने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है, दिन भी आपको काफी मिल गए हैं, अगर इन केस बीच में क्लास नहीं होती है, अगर होती है तो अच्छी बात है, एक पैटर्न और करके आपको बता दूंगा। आपकी इधर जो मैंने प्रोजेक्ट मेंशन किए हुए ना, फूड पांडा यूज करते हो आप? नहीं सर, कभी किया नहीं। अच्छा नहीं भी करते तो कोई बात नहीं, साइट पे जाओगे सिंपल, तो ये वाली साइट आप यूज कर सकते हो, panda.pk के नाम से। ठीक हो गया सर। इसमें ये इंटरफेस आपके पास आ रहा है जो टेस्ट केसेस लिखने में आपको हेल्प करेगा, लॉगिन है, डिलीवरी है, पिकअप है, जितने भी आप देखते जाओगे आप उस हिसाब से लिखते जाओगे कि अगला स्टेप क्या होगा, आपको पता लगता जाएगा। एक असाइनमेंट हम ऐसी करेंगे जो बनी बनाई प्रोजेक्ट है, आपको टेस्ट केसेस उसके लिखने पड़ेंगे। एक असाइनमेंट ऐसी करेंगे जिसमें मैं आपको रिक्वायरमेंट एसआरएस दूंगा। दो चीजें होती है ना, या तो प्रोजेक्ट बन चुका हो या फिर प्रोजेक्ट स्क्रैच से बनाना हो। तो बिल्कुल कुछ, अब आपको नहीं पता आप प्रोजेक्ट कब ज्वाइन करोगे कंपनी में, तो मैं आपको एक असाइनमेंट वो दूंगा जो ये वाली है कि जिसमें प्रोजेक्ट बना हुआ है, फूड पांडा बना हुआ है, आपकी आसानी के लिए देख देख के आपने लिखना है कि मैं क्लिक करके कहाँ जा रहा हूँ, अगला स्टेप क्या था, पोस्ट कंडीशन क्या थी, प्री कंडीशन क्या थी। तो ये है, चाहो तो कोई और प्रोजेक्ट, नेसेसरी नहीं है कि मैं दे रहा हूँ, अगर आपको कोई आपकी यूनिवर्सिटी की साइट है, कोई आपको और अच्छा लग रहा है कि आप बेहतर कर सकते हो, आप वो भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने फूड पांडा मुलाजमत लिखा हुआ है, आप चाहो तो मोजेस भी कर सकते हो, स्टार्टअप भी कर सकते हो, मतलब प्रोजेक्ट में चाह रहा हूँ रिपीट ना हो, फूड पांडा भी एक नया है तो आपकी सीवी के लिए वो हो जाएगा एडिशनल सही प्रोजेक्ट। है सर। इसमें करना क्या है, एक दफा रिपीट कर दें। टेस्ट केसेस बनाने हैं आपने, टेस्ट केसेस पैटर्न आपको लेक्चर नंबर 5 में टेस्ट केसेस का टेम्पलेट पड़ा हुआ है एमएस जी जी। एक्सेल पे, जी ठीक जी। है। उसमें आपने किसी भी 5-6, जिस तरह साइन अप का फॉर्म है, इस पे आपने साइन अप पे जाने का टेस्ट केस लिखना है कि पहले मैं क्या आया, यूरल मेरा क्या था, उसके बाद स्टार्टेड में आपने क्या लिखना है, किस तरह साइन अप होना है, लॉगिन कैसे होना है, कंपनी ये फॉर्म खुल गया, कौन ठीक कौन है। सी फील्ड्स हैं यहाँ पे, ये सही सारी है। है, ठीक हो कर गया। लोगे ना। चलो सर पैटर्न कोशिश। आपको पैटर्न मिल जाएगा आपको, ये पड़े हुए सारे असाइनमेंट 4 लोगों ने की भी हुई है, यहाँ से ठीक सारे हो पैटर्न गया। मिल जाएंगे आपको, सही सही। लेकिन छापा नहीं मारना बिल्कुल। नहीं नहीं, छापा में मारता ही नहीं हूँ। हाँ मुझे आइडिया है, वैसे ही कह रहा हूँ। जी जी। ठीक है, कोई हेल्प चाहिए होगी तो व्हाट्सएप पे लाजमी पूछना ताकि टाइम वेस्ट ना हो, डन। लेकिन इस असाइनमेंट को थोड़ा अच्छा करना है, अगर ये थोड़ी सही नहीं इंशाल्लाह। हुई तो मैं इसी पे चलाता रहूंगा, क्योंकि टेस्ट केस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जी ओके। ठीक है, 11th को इंशाल्लाह ये डी हुआ है, क्लास जो नेक्स्ट हुई तो मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा फिर। जी डन हो गया। चलो ओके।